ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अंतिम अध्याय संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। वार्षिक परीक्षा का समय आ चुका है। ध्यानपूर्वक प्रश्नों के उत्तर को समझें और आवश्यकता होने पर नोट कर लें। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? विद्यार्थियों, ये प्रश्न पिछले वर्ष मध्य प्रदेश की वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। तो इसका उत्तर है संविधान प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब सूत्रबद्ध किया गया? यह कब लागू हुआ? ये प्रश्न भी पिछले वर्ष मध्य प्रदेश की वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। इसका उत्तर है भारतीय संविधान को दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। सेकंड है, संविधान क्या है? भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ और इसे कब लागू किया गया? संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ और 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 6 सदस्यों के नाम लिखिए। तो ये 6 सदस्य कौन थे? पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने पेश किया? यह किस दृष्टि से एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था? संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था क्योंकि पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके अनुसार संविधान का कार्य आगे बढ़ाया जाना था। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था और नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए किन किन अधिकारों की मांग की? ये प्रश्न 2023 में मध्य प्रदेश में आ चुका है। इसका उत्तर है, हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की मांग की। हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए उस बराबरी की मांग की जिसके बिना पुरुष व महिलाओं के बीच पारस्परिक आदर्श समझ और वास्तविक सहयोग संभव नहीं है। अगला प्रश्न भी 2023 में परीक्षा में आ चुका है। प्रश्न है, पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर सरदार पटेल ने क्या तर्क दिया? उत्तर लिखेंगे हम, पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर सरदार पटेल का तर्क था कि आज़ादी के बाद पृथक निर्वाचिका का विचार देश की एकता एवं अखंडता के लिए घातक है। विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था बनाए रखी गई तो यह जीने का कोई मतलब नहीं होगा। सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव का दृढ़ता से विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए गोविंद वल्लभ पंत ने क्या विचार दिया था? गोविंद वल्लभ पंत के अनुसार यदि आप लोकतंत्र की सफलता चाहते हैं तो आपको अनुशासन की कला से प्रशिक्षित होना होगा। इस कला से आप निष्ठावान नागरिक बनेंगे। समुदाय और स्वयं को बीच में रखकर सोचने की आदत का परित्याग करना होगा। इससे ही लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूची क्या है? ये प्रश्न भी 2024 में परीक्षा में आ चुका है। उत्तर लिखेंगे, संविधान के मसौदे के विषयों की 3 सूचियाँ बनाएगी। पहली केंद्रीय सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी संवर्धित सूची। केंद्रीय सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार संविधान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य सूची का क्या अर्थ है? तो उत्तर लिखेंगे, संविधान के मसौदे के विषयों की 3 सूचियाँ बनाई गई। पहली केंद्रीय सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी संवर्धित सूची। तो राज्य सूची में विषय राज्य सरकारों के अंतर्गत रखे गए जिन पर निर्णय लेने अथवा कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को ही संविधान प्रदत्त करता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में बालकृष्ण शर्मा द्वारा शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में दिए गए तर्कों को लिखिए। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत के सदस्य श्री बालकृष्ण शर्मा ने केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यक बताया। इस संदर्भ में उन्होंने तर्क दिया कि देश के हित में योजना बनाने के लिए, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए और उचित शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए, साथ ही देश को विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए केंद्र सरकार का शक्तिशाली होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BN राव कौन थे? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछले वर्ष परीक्षा में आ चुका है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, जस्टिस BN राव भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। संविधान निर्माण के कार्य में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है?
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है, जिसके तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर गवर्नर की सिफारिश पर राज्य सरकार के सारे अधिकार केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा किसे कहते हैं? 2023 में भी ये वार्षिक परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। उत्तर लिखेंगे, हिंदुस्तानी भाषा की उत्पत्ति हिंदी और उर्दू भाषा के मेल से हुई थी। हिंदुस्तानी भाषा जनता के बहुत बड़े भाग की भाषा थी। अगला प्रश्न है, देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया तथा एकीकरण की प्रक्रिया कैसी हुई? देशी रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस काम के लिए उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को पड़ोसी राज्य में मिला दिया, कई छोटी रियासतों को मिलाकर उनका एक संघ बनाया, कुछ बड़ी बड़ी रियासतों को राज्य के रूप में मान्यता दी, कुछ पिछड़े हुए तथा शासन व्यवस्था ठीक न होने वाले राज्यों को केंद्र की निगरानी में रखा गया। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर सरदार पटेल ने क्या तर्क दिया? अथवा सरदार पटेल ने क्यों कहा अंग्रेज चले गए पर शरारत के बीच छोड़ गए? उत्तर लिखेंगे हम, मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग को लेकर सरदार पटेल अलग राय रखते थे। वह कहते हैं कि भारत का विभाजन अंग्रेजों की शरारत तथा जिन्ना की जीत के कारण हुआ। अगर देश में विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था बनाए रखी गई तो यह जीने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह मेरे भले की बात नहीं बल्कि आपका भला भी इसी में है कि हम अतीत को भूल जाए, एक दिन हम एकजुट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के नए संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी में ही क्यों लागू किया गया था? उत्तर लिखेंगे, स्वतंत्र भारत के नए संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी से ही लागू किया गया, क्योंकि यह तिथि उस ऐतिहासिक दिन की 20वीं वर्षगांठ थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया था। विद्यार्थियों, इतिहास के अंतिम अध्याय के 2 अंक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको दिए गए हैं। प्रश्न के उत्तर को बार बार सुनें, आवश्यकता पड़ने पर नोट कर लें और परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी करें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।